अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुर्म कहानी और मैं हूं आपकी मेजबान रिदा फातिमा। नाजरीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपको इन कहानियों से आगाह करते हैं जो हमारे मुआशरे के तारीख पहलुओं को बेनकाब करती हैं। आज की कहानी उन इंसानी दरिंदों की है जो कानून और इंसानियत के हुदूद पार करके मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। ये कहानियां ना सिर्फ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा मुआशरा किस समत जा रहा है, बल्कि ये भी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं। तो आइए इन कहानियों का पर्दाफाश करते हैं और उन मजलूमों की आवाज बनते हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं। जुर्म कहानी का सफर शुरू होता है, जुड़े रहिए मेरे साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाकयात ने मुआशरती निज़ाम को हिला कर रख दिया है। ये न सिर्फ इंसानियत के लिए बाइस शर्मिंदगी है, बल्कि वालिदैन के लिए ऐसी क़यामत बनकर आते हैं जिसका तस्वुर भी दिल दहला देता है। जी हाँ, फैसलाबाद की तहसील तांगियावाला में पेश आने वाले इस वाक़ये ने एक बार फिर उन वाक़यात पर मुआशरे और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी की मोहर लगा दी है। नन्ना हुज़ैफ एक गरीब मज़ारे का बेटा जो अपने माँ बाप की उम्मीदों का मरकज था, इंसानी हवस का शिकार होकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, कत्ल और एतसाल के बढ़ते हुए वाकयात एक हकीकी खतरा बन चुके हैं। जहां कहीं तो इन नन्हे फूलों को मसल कर रख दिया जाता है, तो कहीं जिनसी ज्यादती और एतसाल करने वाले दरिंदे बच्चों से उनकी मासूमियत और उनका बचपन छीन लेते हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया फैसलाबाद की तहसील तांगियावाला के नवाई इलाका पिंडी शेख मूसा में पेश आया, जिसमें गरीब मजारे का 5 साल मासूम फूल जिसको मसल कर रख दिया गया। जैसा कि पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, एतसाल और दरिंदगी का ये जो बच्चों के लिए खतरा बन जाते हैं और दरिंदा सिर्फ इंसान बच्चों की जिंदगियों को मसल देते हैं फूलों की तरह, और ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान बच्चों का बचपन भी छीन लेते हैं। मेरे साथ आने वाला के अंदर हुज़ैफा नामी जो बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल थी, उनके वालिदैन भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या हुआ है, ये सरवर शाह का बाग है जो तांगियावाला के अंदर, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सरवर शाह का बाग है। बच्चे को वर्गला के डारी से, जहाँ ये मज़ारे के तौर पे काम करता है मियाँ बीवी, ये कहीं ज़मींदार के यहाँ मज़ारे भी हैं, और ये पिंडी शेख मूसा से ये इनका तल्लक है। बच्चे की वालदा है, उसके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, ये तीसरे नंबर पे था हुज़ैफा, जो इधर दरिंदगी के बाद कत्ल हुआ है। मेरे साथ उसके जो वालिद हैं सफदर, वो भी मौजूद हैं। आज ही बताइएगा, अभी ये जो वाक़या हुआ है लर्जा खेज वाक़या है, जो गमगीन वाक़या है, क़यामत पहले आ गई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਾਭੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਵਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਚ ਉਹ 2 ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਚ 1 ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ 1 ਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। जिनसी ज्यादती और कत्ल होने वाले मासूम हुज़ैफ को दरिंदा सिर्फ इंसान ने अपनी हवस का निशाना बनाकर माँ की गोद उजाड़ दी। बच्चे के वालिदैन का कहना था कि हमारे बेटे हुज़ैफ को दरिंदा सिर्फ इंसान ने वर्गला कर आमों के बहाने सरवर शाह बाग में ले गया, जहाँ उसको अपनी हवस का निशाना बनाकर और उसको कत्ल कर दिया। बच्चे को वर्गला के लाया गया है। वो उस माँ से पूछते हैं जी, दर्द ज़दा और गमगीन वाक़या किस तरह बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਦਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਚੰਦ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਠਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਹਾਨਾ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਚੇਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਲ।
मुतासरा वालिदैन जब खेतों से चारा काट कर वापस आए तो बेटा हुज़ैफ कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने अपने नन्हे हुज़ैफ को ढूंढते ढूंढते बाग सरवर शाह में पहुंचे तो बाग में मिट्टी की ढेरी उभरी हुई थी। हमने मिट्टी की ढेरी को खोदा तो अंदर से हुज़ैफ बरना हालत में पाया गया। नाजरीन, ये मंजर देखने के बाद बच्चे के वालिदैन के पांव तले जमीन निकल गई और वो गश खाकर जमीन पर गिर गए। पुलिस ने मुल्जिमान तक रसाई कैसे हासिल की, आइए जानते हैं। इस मौका पर DSP सर्कल तानलेवाला सैयद आसिफ अली गिलानी की सरबराही में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। हमने जो मरकजी मुलजम था वो थोड़े ही अरसे में हमने लाबी नाम का उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके अलावा 2 मुलजम थे जो उसके साथ उसको ठिकाने लगाने के हवाले से बच्चे को मुलव्वस थे, उनको भी हमने फिर गिरफ्तार किया और तमाम को इस तरह जो है हमने चालान किया है। और उनके जो वालिदैन थे उनके लिए भी हम उनको भी दिलासा दिया, उनको जो है हर तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश की। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾ ਇਹ ਅਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਦ ਨਾ ਉਜਾੜਨਗੇ, ਅਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੋਦ ਉਜਾੜਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। बहुत ही लर्जा खेज दास्तान है, जो बहुत ही गमज़दा ये दास्तान है। वो अपनी वालदा जो उस बच्चे की हुज़ैफा की वालदा है वो अपने आंसुओं से फरियाद कर रही है भी किसी की माँ की गोद ना उजड़े। हम जो गिरफ्तार हो गए हैं, हाँ जी, वो गिरफ्तार हो गए हैं। तीनों भाई तीनों भाई गिरफ्तार हैं। एक में 302 है, एक में 302 है, दूसरे 2 मुलव्वस हैं दबाने में। बच्चे की जो वालदा है उसका ये कहना भी जिनसी तशद्दुद करने के बाद कत्ल करने वाले दरिंदा सिर्फ इंसान है, उनको बिल्कुल फौरी तौर पे सजा देनी चाहिए। कई माओं की गोदें जो उजड़ गई हैं, जो फूल और कलियां हैं, बच्चे और जब बच्चियां हैं, उनको बचाया जा सके ताकि हमें इंसाफ मिले। ये कहानी सिर्फ हुज़ैफ तक महदूद नहीं बल्कि हर इस मासूम बच्चे की नुमाइंदगी करती है जो इन दरिंदा सिर्फ अनासिर का निशाना बनता है। ये वाक़यात माशरे के ज़वाल की अक्कासी करते हैं, जहाँ इंसानी जान और मासूमियत की कोई कदर नहीं रही। गरीब वालिदैन इंसाफ के लिए फरियाद करते हैं, लेकिन हमारा कानूनी निज़ाम जो अक्सर मुतासरीन को इंसाफ देने में नाकाम रहता है, ऐसे मुल्जिमान को सजा देने में ताखिर करता है। अगर ये सूरत हाल ज्यों की त्यों बरकरार रही तो मजीद मासूम फूल खिलने से पहले मुरझा जाएंगे और गरीब वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर भटकते रहेंगे। अगर अब भी हमने इन मसाइल का तदारुक ना किया तो हमारे माशरती निज़ाम को मजीद तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। मासूम हुज़ैफ जैसे फूलों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है और इसे पूरा करना वक्त की ज़रूरत भी है। नाजरीन, बच्चों के साथ ज्यादती सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक संगीन ज़हनी बीमारी है जो किसी भी मुआशरे के लिए तबाहकुन असरात रखती है। ये वो जख्म है जो मुतासरा बच्चों की पूरी जिंदगी पर गहरे असरात छोड़ता है और उनकी मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लेता है। बदकिस्मती से ये जुर्म दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और माशरती बेहिसी, कानूनी निज़ाम की कमजोरी और आगाही की कमी इस मसले को मजीद गंभीर बना रही है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल हालिया वाक़या है जो पत्तोकी के इलाके में पेश आया। पत्तोकी के इलाके दौके में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। 12 साल बच्चे के साथ होने वाली बदफेली का मुकदमा दर्ज करवाने पर मुतासरा खानदान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेहनत कश खालिद के भतीजे के साथ 2 बाअसर अफराद मुदस्सिर और नवीद ने बदफेली की थी। मुतासरा खानदान ने हिम्मत दिखाते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया। ताहम मुल्ज़िमान की जमानत पर रिहाई के बाद उनकी जुर्रत इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने मुतासरा खानदान के घर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। जनाब, आज तो 6 महीने पहले मेरे छोटे भाई का बेटा सी, उन्होंने नाल इन्हां 2 बंदियां ने मुदस्सिर शौकत ते अदील शौकत, नवीद मनीर, इन्हां 2 बच्चियां, इन्हां 2 जणियां ने उन्हां नाल ज़्यादती कीती, बदफेली कीती। असीं फिर इन्हां दा परचा कराया ते सानू कोई भी उदों भी इंसाफ नहीं मिलिया। उन्होंने महीना हो गया जमानत करा के बाहर आए ने, तो उदों दे
ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ IG ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ खौफजदा है और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ नाराज ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ असले ਦੀ नोक ਤੇ। हमने इंसाफ की उम्मीद रखी थी, लेकिन इंसाफ के बजाय हमें अपने ही घर में खून रेजी देखनी पड़ी। मेरे बेटे के साथ होने वाली ज्यादती का अभी इंसाफ नहीं मिला और अब हमें गोलियां मार दी गई। नाजरीन, ये वाकया सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं बल्कि इस बात की गवाही है कि किस तरह मुआशरे में कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फराइज की अंजाम दही में नाकाम हो रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ मुतासरीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए खौफ हरास का बाइस बन गई है। ये जुर्म सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं बल्कि एक समाजी अलमिया है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत कवानीन के साथ साथ वालिदैन और माशरे की आगाही भी इंतहाई ज़रूरी है। आइए मजीद जानते हैं कि मुतासरा खानदान ने इस हवाले से क्या मुतालबा किया है। मुतासरा खानदान ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वक्त पर कार्रवाई करते और मुलजमान को कड़ी सजा देते तो ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश न आता। बच्चों के साथ ज्यादती एक ऐसा अलमिया है जिसका हल सिर्फ कवानीन से मुमकिन नहीं। इसके लिए एक जामिया हिकमत अमली की जरूरत है जिसमें वालिदैन की आगाही, स्कूलों में बच्चों की तरबियत और कानूनी अमल की तेज रफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। ये वक्त है कि हम बहैसियत मुआशरा बच्चों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए अमली इक़दाम करें, क्योंकि अगर आज हम इस मसले पर खामोश रहे तो कल की नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। नाजरीन, ये वाकया हमारे मुआशरती निज़ाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। ऐसे जराइम के बढ़ते हुए रुझान की एक बड़ी वजह मुजरिमान को दी जाने वाली नर्म सजाएं हैं। अगर मुआशरे में इंसाफ का बोलबाला हो और कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए तो ऐसे वाकयात की रोकथाम मुमकिन है। सवाल ये है कि कब तक मजलूम इंसाफ के लिए तरसते रहेंगे और कब तक कानून के रखवाले अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहेंगे। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, धूम और रेस जैसी फिल्मों में हमने मुलजिमान को हैरान कुन चालाकियों के साथ बड़े बड़े मंसूबे बनाते देखा, लेकिन आज की कहानी इन फिल्मों को हकीकत के करीब ले आती है। क्या आपने कभी सोचा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका काम हिफाजत करना है वो ही हिफाजत का निकाब ओढ़कर सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। आज हम आपको एक ऐसे चोरी के वाक़े के बारे में बताएंगे जिसमें मंसूबाबंदी और चालाकी देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यही कुछ पेशावर के सदर कैंट के इलाके में देखने को मिला, जहां एक निजी मनी एक्सचेंज में होने वाली बड़ी चोरी ने सबको हैरान कर दिया। सदर कैंट में कायम एक निजी शॉपिंग मॉल के मनी एक्सचेंज में चोरी का एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। 4 करोड़ से जायद की रकम, जिसमें गैर मुल्की करेंसी भी शामिल थी, सिक्योरिटी गार्ड की मदद से लूटी गई। हफ्ते की शाम जब स्टाफ घर जा चुका था तो एक्सचेंज के अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ने मौका का फायदा उठाते हुए लॉकर्स को साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले से ही लॉकर्स की डुप्लीकेट चाबियां बनवा रखी थी, जिसके जरिए उसने चोरी को अंजाम दिया। ये हफ्ते की शाम को पेश आया था जी, और उसके बाद जो है तो हमें पीर की सुबह, क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है और शाम को वर्किंग आवर्स के बाद ये पेश आया था, तो पीर की सुबह जो है तो हमें इतला मिली और सुबह के वक्त ही हमने फौरी तौर पे सबसे पहले पुलिस को इतला की और उसी वक्त विदिन मेरा ख्याल 10 मिनट्स पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और उसके बाद हमने ये सारी कार्रवाई शुरू करवाई। और अल्लाह के फजल से KP पुलिस को हम शाबाश क्या खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने CCPO साहब ने ज़ाती तौर पे, IG साहब ने और पूरी टीम ने, जिसमें DSP इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP कैंट, फिर उसके अलावा DSP ऑपरेशंस,
SHO साहब ने दिन रात अंत तक मेहनत की, कोशिश की और उन्होंने हर तरफ से हर एंगल से इसको देखा, CCTV फुटेज को देखा और क्रैक किया इस केस को, और उन्होंने उस बंदे को जो है ना तो ढूंढ के, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70% रिकवरी हो चुकी है और बाकी रिकवरी जो है तो वो जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हो जाएगी। टोटल रकम जो थी वो 4 करोड़ और 37 लाख के करीब थी, जिसमें से 88 लाख की गैर मुल्की करेंसी थी और बकाया जो है तो 5 रुपीस थी। उसके ऊपर हम खुद भी हैरान थे और मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा सबक है, क्योंकि वो मल्टी स्टेट सेंटर जो है तो वो भरा पड़ा है मनी एक्सचेंजेस से और बैंक से, और उम्मीद है कि वो लोग इंशाल्लाह वहाँ पे हम उन लोगों से मिले, उनकी कमेटी से मेंटेनेंस शौकत साहब थे, वहाँ पे हमारी मुलाकातें हुई, बड़े कोऑपरेटिव आदमी थे और उन्होंने काफ़ी नोटिस लिया है, सख्त नोटिस लिया है इस चीज़ का, और वो इस चीज़ को देख रहे हैं और इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने गार्ड को भरोसे के साथ रखा था, लेकिन उसने हमारी मेहनत की कमाई लूट ली। ये हमारे लिए एक बड़ा धचका है। ये जो चोर है, ये जब हमारी तफ्तीश चल रही थी और डिफरेंट लोगों से हम एक्सचेंज के अंदर ही हम पूछगिछ कर रहे थे, तो हमारी एविडेंस की बेस पे और पूछगिछ की बिना पे हम इस तक जब पहुंचने में कामयाब हुए। इससे भी मज़ीद इंटेरोगेशन की, तफ्तीश की, तो इसने फाइनली इतराफ़ इस चीज़ का किया और उसने हमें बताया कि ये इसने बेसिकली जो एक्सचेंज के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं और जिस तरह उसका सिस्टम काम करता है सिक्योरिटी का, बेसिकली इसने पहले उसका मुशाहिदा किया और उसमें से एक लूप होल निकाला कि ये एक लूप होल है, इसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो लूप होल ये था कि ये चाबियां जो हैं वो चाबियां, उसमें से एक लूप होल था, उसने वो चाबियां वहाँ से पकड़ी, किसी ने उसको उसके हवाले की, उसने वो चाबी जाके बाहर जाके किसी को बताए बगैर एक चाबी बनवा ली, उसकी एक कॉपी बनवा ली और उस चाबी को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि एक्सचेंज के लोग भी ये काफ़ी देर से इस एक्सचेंज में काम करता था तो सबको उस पर एतबार भी था, तो उसने वो चाबी जब बनाई उसको इस्तेमाल किया और ये वारदात डाली। उसमें जो ज़्यादा करेंसी है वो है तो लोकली करेंसी, क्योंकि मनी एक्सचेंज है तो इनके पास लोकल ज़्यादा होती है, फॉरेन ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट फिगर्स में हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा इसमें लोकल करेंसी 4 करोड़ 37 लाख और कुछ हज़ार पे ये रकम थी टोटल, लोकल और फॉरेन करेंसी मिला के। तो ये जब इसने चोर ने, नादिर जो सिक्योरिटी गार्ड था, इसने इस चीज़ का इतराफ़ किया तो उसने बताया कि ये रकम इसने अपने एक एसोसिएट, अपने एक साथी जो इसका दोस्त है अहमद गुल, उसके साथ मिलके आपस में उसकी बंदर बांट की और ये जो ज़्यादातर रकम जो है ये नादिर के घर से ही बरामद हुई। DNA या कोई जियो फेंसिंग वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इस वक्त और जो हमारी टीम है उसकी जो एफिशिएंसी है उसी की बेस पे हमने इसको ट्रेस करने में कामयाब हुए। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और 3 करोड़ 56 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली। आज का जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बड़े वक़ूए के मुतालिक है कि 4 जनवरी 2025 को डीन्स प्लाजा के अंदर मौजूद सादिक एक्सचेंज मनी एक्सचेंज कंपनी के एक मैनेजर ने रिपोर्ट की और ये रिपोर्ट चोरी की वारदात की थी। वक़ूआ इतना बड़ा था कि हमारे CCP साहब जनाब कासिम अली खान साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में SP कैंट साहब जनाब एतजाज़ आरिफ साहब, DSP इन्वेस्टिगेशन अख्तर नसीर खान, DSP कैंट अरबाब नईम हैदर साहब, SHO गरबी नूर मोहम्मद खान और तफ्तीश इंचार्ज इनामुल्लाह खान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। टीम ने मुख्तलिफ जावियों पर तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए CCTV फुटेज हासिल किया और मुख्तलिफ नंबरात के CDR भी हासिल किए और उन CDR पर काम किया। CDR की बुनियाद पर मुख्तलिफ जगहों से मुश्तबेगान लाकर उनको इंटरव्यू किया गया और उन मुश्तबेगान के बयानात कलमबंद किए गए। इस दौरान एक मुनज़्ज़म चोर गैंग का सुराग लगाकर नादर, वल्दे, औरंगज़ेब, सकना लालाकले, तरनाब और अहमद गुल, वल्दे, वाहिद गुल, सकना अकबरपुरा शामिल तफ्तीश किए गए। नादर इसी दुकान में पहले सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। नादर को इंतहाई टेक्निकल बुनियाद पर इंटरोगेट करके इसने आखिरी वक्त में अपने जुर्म का एतराफ़ किया।
जिसकी निशानदही पर पुलिस ने और इस तफ्तीशी टीम ने सरकशुदा 3,56,49,50,000 मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। दीगर मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। मुलजिम ने इंतहाई मंसूबाबंदी के साथ ये चोरी की, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें धर लिया। इससे जाहिर होता है कि कोई भी जुर्म कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। इसमें हम मुद्दई से भी मुसलसल राब्ते में थे। जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी तो वो लूप होल्स जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किए कि ये फ़लाँ लूप होल आपके सिस्टम में है, हमने उनको भी आगाह किया। और हम गाहे बगाहे खुद भी, हमारी पुलिस की एक अपनी प्रैक्टिस भी है कि बैंक्स जो हैं, जितनी मनी एक्सचेंजेस हैं और जितने भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, वीआईपी बिल्डिंग्स हैं, उनका हम गाहे बगाहे सिक्योरिटी ऑडिट भी करते रहते हैं और उनको भी आगाह करते रहते हैं कि आपके सिस्टम में फ़लाँ लूप होल्स हैं, इन्हें आप कवर कर लें। और इसकी बेस पे समटाइम्स FIR भी हो जाती है। तो वो हमने इनको जो लूप होल्स इनके सिस्टम में है वो उनको ऑलरेडी बता चुके हैं। बाकी रकम जो है वो इसके साथ जो साथी है, इसका दोस्त है, उसके पास, क्योंकि इन्होंने आपस में, क्योंकि ये तो इतने कोई प्रोफेशनल लोग नहीं थे, तो इनको इतनी रकम लेके ये इनको खुद भी समझ नहीं आई कि इसके साथ हम क्या करें। तो उन्होंने आपस में कुछ उसने रखी, कुछ उसने रखी। तो जो इसका दूसरा साथी है, जो शरीक जुर्म है, वो भी हमारी कस्टडी में है। जो बाकी रकम है वो उसके पास है। तो वो इंशाल्लाह अभी तफ्तीश जारी है, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम वो बाकी रकम भी बरामद करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पे मज़ीद काम, चूँकि मैंने बताया कि तफ्तीश अभी चल रही है, तो मज़ीद काम जारी है। इसमें जो मनी एक्सचेंज के जो बंदे हैं उसमें एज इन कोई ऐसा शवाहिद हमें नहीं मिला कोई तफ्तीश के दौरान कि जिसमें ये साबित हो सके कि मनी एक्सचेंज का कोई बंदा इसमें शामिल है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि सिक्योरिटी के अंदर लूप होल हो सकता है, वो हमने ऑलरेडी उनको बताया है। उसकी बेस पे ये इसको एक मुजरिमाना गफलत कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मनी एक्सचेंज के अंदर से कोई बंदा इनके साथ होगा। ये वाकया हमें बताता है कि किस तरह भरोसे को तोड़कर अपने ही लोग जराइम का इर्तिकाब कर सकते हैं। सिक्योरिटी के शोबे में भर्ती के तरीकेकार और निगरानी के निजाम में खामियां ऐसे वाकयात की बड़ी वजूहात हैं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है, लेकिन क्या इससे बड़े पैमाने पर इन मसाइल का हल मुमकिन होगा? आइए मजीद जानते हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी और बरामद शुदा रकम ने मनी एक्सचेंज के मालिक को तो कुछ हद तक सुकून दिया, लेकिन ये सवाल बाकी है कि ऐसे वाकयात को कैसे रोका जाए। भरोसे की जगह एहतियात और सिक्योरिटी के निजाम को मजबूत करना आज के दौर की अशद जरूरत बन चुकी है। नाजरीन, इस वाकये ने साबित कर दिया कि जुर्म करने वाले लोग अब भी नित नए तरीके तलाश करते हैं, लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तैद हों तो कोई जुर्म छुप नहीं सकता। ये वक्त है कि हम अपनी हिफाजत के निज़ाम को मजबूत करें और एतमाद के पर्दे में छुपे ऐसे लोगों को पहचानने के लिए मजीद इक़दाम करें। जराइम के ऐसे वाक़यात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि माशरे में एतमाद और कानून की बालादस्ती को कैसे यकीनी बनाया जाए। अगरचे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुजरिमान को पकड़ लिया, लेकिन इन वाक़यात का मुस्तकिल हल सिर्फ मजबूत कवानीन, बेहतर निगरानी और अवामी शऊर के जरिए मुमकिन है। जुर्म का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। सवाल ये है कि हम कब तक अपनी खामियों से आंखें चुराएंगे और कब वो वक्त आएगा जब हर शहरी अपने आप को महफूज महसूस करेगा। पाकिस्तान समेत कई माशरों में खानदानी रंजिशें और दुश्मनियां अक्सर छोटे तनाज़ात से जन्म लेती हैं, जो वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। जमीन के झगड़े, विरासती मसाइल, अना की जंग और गैर जरूरी मुदाखलत इन दुश्मनियों की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। आज हम एक ऐसे लर्ज़ाखेज वाक़ये के बारे में बात करेंगे जिसमें एक सहाफ़ी की जिंदगी का खात्मा किया गया और उसके पीछे छुपी एक खानदानी रंजिश ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को तहसील लियाकतपुर के थाना तरंडा मोहम्मद परां की हदूद में वाक़या मौजा गाजीपुर में एक अफसोसनाक और दर्दनाक कत्ल का वाक़या पेश आया। सहाफ़ी मोहम्मद जफर इकबाल नाइच, जो एक निजी अखबार के नुमाइंदे थे, अपने मामूल के मुताबिक अलल सुबह अखबार देने के लिए अलीगढ़ स्कूल के गेट पर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, कातिलों ने उन पर सीधे 8 फायर किए, जो उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। ये कत्ल बज़ाहिर एक अंधा कत्ल मालूम होता था, जिसका ट्रेस करना पुलिस के लिए एक मुश्किल
मुश्किल काम बन चुका था। ताहम बाद में तहकीकात से यह हकीकत सामने आई कि मोहम्मद जफर इकबाल नाइश को उसके अपने 2 बरादर निस्बती सालों ने कत्ल किया था। नाजरीन, खानदानी रंजिशें अक्सर तालीम की कमी और जज्बाती नापुख्तगी का नतीजा होती हैं। लोग छोटे मसाइल को हल करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देते हैं, जिसका नतीजा पूरे खानदानों की तबाही की सूरत में निकलता है। ये दुश्मनियां हमारे माशरती निज़ाम में एक गहरी दरार की निशानदी करती हैं, जहां लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए बर्दाश्त और हमदर्दी खत्म होती जा रही है। सवाल ये है कि इन तनाज़ात को कैसे खत्म किया जा सकता है। आइए मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। कत्ल की वजह इस वक्त सामने आई जब ये मालूम हुआ कि मोहम्मद जफर इकबाल नाइश ने 3 साल कबल शहला नामी लड़की से पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के भाइयों को सख्त गुस्सा आया था। इस लड़ाई की बदौलत लड़की के भाइयों ने अपने 3 सहूलतकारों के साथ मिलकर नाइश को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल तरुंडा मोहम्मद पनाह थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मास गार्डन के नजदीक अलीगढ़ स्कूल के गेट पर हुआ था। कत्ल की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर लियाकतपुर के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी सहाफियों ने तरुंडा मोहम्मद पनाह में एहतजाज किया और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब पुलिस ने नोटिस लिया और DPO रहीम यार खान मोहम्मद रिजवान उमर गोंदल को कातिलों की गिरफ्तारी का खुसूसी टास्क दिया। इसके बाद पुलिस की टीमों और सर्कल CIA स्टाफ ने तफ्तीश की और कातिलों को मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इकबाल नाइश की मौत ने न सिर्फ उनके खानदान को दुख में डुबो दिया, बल्कि पूरी सहाफती बिरादरी को एक बड़ा सदमा पहुंचाया। मकतूल की वालिदा ज़ेबो माई और बहन नुसरत बीबी ने आला हुकाम से कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है, जबकि तफ्तीशी अफसर राना मोहम्मद इस्माइल ने भी ABN न्यूज से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह सर्कल इंचार्ज CIA स्टाफ मोहम्मद इरशाद अहमद सिंधु ने इस कत्ल की तफ्तीश में पुलिस की भरपूर कोशिशों की तफसीलात फराहम की। मकामी सहाफियों का भी कहना है कि हुकूमत को सहाफियों की हिफाजत के लिए मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हो। अब हम अपने रिपोर्टर सैयद आमिर शाह से राब्ता करते हैं, जो इस मामले पर मजीद मालूमात फराहम करेंगे। सैयद आमिर शाह, आप हमें इस कत्ल के बाद की सूरत हाल और पुलिस की कार्रवाई के बारे में क्या बता सकते हैं? जी, 12 दिसंबर 2024 को अलग सुबह तरुंडा में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था। एक अंदोहनाक कत्ल हुआ था। सहाफ़ी ज़फ़र इकबाल को 2 नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया था। अंधाधुंध फायरिंग करके 8 गोलियां उनको लगी थी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे और मौके पर DSP लियाकतपुर भी पहुंच गए थे, मकामी पुलिस भी पहुंच गई थी। बाद में जो है ना कातिलों को ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो एक टास्क मिला था CIA इंचार्ज लियाकतपुर को। SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद की निगरानी में DPO साहब ने हुक्म दिया था। तो CIA इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, ASI इरशाद सिंधु लियाकतपुर। उनसे जानते हैं कि किस तरह कातिलों को ट्रेस किया गया है, मज़ीद वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम इरशाद अनवर ASI है। मैं CA सर्कल इंचार्ज लियाकतपुर तैनात हूँ। मोरखा 12/12/2024 को थाना तरुंडा मोहम्मद पनाह के हदूद में एक सहाफ़ी अखबार फरोश ज़फ़र नाइश का कत्ल हुआ था, जिसका टास्क जनाब DPO साहब रिजवान उमर गोंदल साहब ने, जनाब SP साहब इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद साहब की निगरानी में हमारे ज़ुम्मे लगाया था। हमने मौके पर तो कोई चीज़ हमें नहीं मिली थी, लेकिन हमने अंधा कत्ल था एक किस्म का। हमने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और दिन रात मेहनत करके चंद रोज़ में असल मुल्ज़मान को ट्रेस किया, जिनमें एक का नाम सरदार था और एक का नाम इब्रार था। उनका असल में मसला ये था कि वो उनकी बहन ने ना शादी की थी ज़फ़र से अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। उस चीज़ का रंज था जिस वजह से उन्होंने उसको कत्ल किया था। उसके 2 साथी थे, 3 साथी थे बल्कि, वो भी उनके सलाहगीर थे। उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है और चलान हो चुके हैं। ASI इरशाद सिंधु साहब जो सर्कल इंचार्ज हैं CIA के, इन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने कातिलों को गिरफ़्तार किया है और उनको चलान भी बाकायदा तौर पर कर दिया है। इनका ये कहना है कि अगर DPO साहब मज़ीद भी इस तरह की हमारे ज़िम्मे कोई टास्क लगाएंगे तो हम ज़रूर ट्रेस करेंगे और कातिलों को या मुल्ज़मान को जो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मोहम्मद ज़फ़र इकबाल नाइश का कत्ल सिर्फ एक फ़र्द की मौत नहीं, बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसने मुल्क भर में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सवालात उठा दिए हैं। इस कत्ल के पीछे जो ख़ानदानी रंजिश थी, वो सिर्फ इस बात का ख़मास है कि आजकल जराइम में ज़ाती इंतकाम और शिद्दत
शिद्दत पसंद ख्यालात का असर बढ़ रहा है। इस कत्ल से ये भी जाहिर होता है कि सहाफियों को उनके पेशा वाराना काम की वजह से मुसलसल खतरात का सामना है। मकतूल के अहले खाना और पूरे इलाके में इस कत्ल के बाद एक गम और गुस्से की लहर और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस ने इस कत्ल के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ये सवालात अभी बाकी हैं कि आखिर कब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। नाज़रीन, खानदानी रंजिशें सिर्फ फना और जज्बात की जंग नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह हैं। इनका हल तभी मुमकिन है जब हम अपनी सोच को बदलें और मसाइल को हल करने के लिए मस्बत रवैये अपनाएं। हुकूमत, समाजी इदारे और मजहबी रहनुमा इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये वक्त है कि हम अपने खानदानों को दुश्मनियों की आग से बचाएं और एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहां बर्दाश्त, मोहब्बत, अमन के असूलों को तरजीह दी जाए, क्योंकि दुश्मनी किसी मसले का हल नहीं बल्कि नए मसाइल को जन्म देती है। जराइम की बढ़ती हुई लहर और कानून की नाकामी वाज़ेह तौर पर इस बात को जाहिर करती है कि पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद फाल और मौसर बनाना जरूरी है। अगर हम अपनी सोसाइटी में अमन कायम रखना चाहते हैं तो हुकूमत को कानून की हुक्मरानी को मजबूत करना होगा ताकि ऐसे संगीन जराइम का सद्देबाब किया जा सके और शहरियों की जानो माल की हिफाजत की जा सके।